हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि और आज की वीडियो में मैं आपको हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड 3 कॉमन मिथ्स के बारे में बताने वाली हूँ। मिथ नंबर 1 कि जो लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं उनका माइंड वीक होता है, कमज़ोर होता है, उनकी इंटेलिजेंस कम होती है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जिन लोगों की इंटेलिजेंस 80 या उससे नीचे की है IQ, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। हिप्नोटाइज होने की कैपेबिलिटी सिर्फ उन लोगों में होती है जिनका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज या अबव एवरेज हो, जिनका इमेजिनेशन और थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा हो। मिथ नंबर 2, हिप्नोथेरेपी का मतलब है कि थेरेपिस्ट हमारे अंदर के सारे सीक्रेट्स, हमारी लाइफ की सारी बातें जान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें आप होश में, कॉन्शियस अवेयर स्टेट में किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो बातें आप कभी हिप्नोथेरेपी में भी नहीं शेयर करेंगे। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है। तो वो वही बातें थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उस थेरेपी सेशन से जुड़ी हुई रिलेटेड बातें हैं। तो आपके माइंड का जो कंट्रोल है वो पूरा आपके ही पास रहता है। मिथ नंबर 3, हिप्नोथेरेपी कोई जादू टोना है। इसे करके हम अपने जो पुराने रिलेशनशिप है उन लोगों पे कुछ जादू मंत्र कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं ना सम्मोहन, वशीकरण, किसी को अपने लाइफ में वापस बुला सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं है। टेल यू अबाउट हिप्नोथेरेपी, इट्स अ लेजिट साइंस और इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को डिज़ायरेबल तरीके से, या जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में रिजल्ट्स चाहते हैं उस तरीके से अपनी लाइफ की फॉल्टी प्रोग्रामिंग्स को चेंज करके नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स लाइक कि आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में कोई मालवेयर आ गया है, कोई वायरस आ गया है जो बार बार एक पुराने प्रोग्राम को रन किए जा रहा है और आपको एक नया प्रोग्राम रन करना है, लेकिन वो जो मालवेयर है वो बार बार आ जाता है और आपके नए प्रोग्राम को रन नहीं होने देता। हिप्नोथेरेपी उस एंटीवायरस की तरह है जो उस वायरस या उस मालवेयर को हटा देगी और आपका जो सही प्रोग्राम है वो आपके सिस्टम में रन हो सके। हमारी जो एंशियंट योगिक प्रैक्टिसेस हैं उससे बहुत मिलती जुलती है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन जो पतंजलि योग सूत्र में योग निद्रा और योग के अलग अलग आयामों के बारे में जो बताया गया है, और मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर में वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने जो हिप्नोथेरेपी को यूज़ किया है जिस तरह के, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है और ये दोनों ईस्ट एंड वेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड इन होता है। इसीलिए इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हिप्नोथेरेपी वर्क कैसे करता है? बेसिकली हमारे शरीर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल की अपनी इंटेलिजेंस होती है, अपना एक माइंड होता है। तो मिलियंस एंड मिलियंस सेल जब मिलके ये बॉडी सिस्टम बनाते हैं, तो उसी तरह से इन मिलियंस सेल का इंडिविजुअल माइंड मिलके हमारा एक माइंड सिस्टम बनाता है। तो जो माइंड होता है 5% लगभग हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और 95% माइंड जो होता है हमारा सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड हमारी अवेयरनेस लेवल के नीचे होता है, जो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होता है। हमारी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के ही थ्रू लिए जाते हैं। नींद में चले जाते हो, सो रहे होते हो, आपका हार्ट पंप करना नहीं भूलता, आप सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, आपके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी अपने आप को हील रिपेयर कर रही है। ये सब कैसे? ये सारी सबकॉन्शियस माइंड की ही तो इंटेलिजेंस है ना। तो जब हमें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो सिर्फ कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को भी, उसके प्रोग्रामिंग को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 95% इज एनी डेज मच मोर इम्पैक्टफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन द 5% कॉन्शियस माइंड। मेंटल हेल्थ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। मेंटल हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपके अंदर जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हों, तभी आपकी हेल्दी सेल्फ एस्टीम होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर होगी, और ये जो एक लाइफ में अननोन चीज़ों के लिए हमारे मन में डर रहता है वो तभी हम काबू पा सकते हैं जब हमारा पॉजिटिव इमोशंस भी बिल्कुल अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो हिप्नोथेरेपी मेंटल इलनेस एंड डिजीज़ को एड्रेस करने में, उनको रिजॉल्व करने में तो हेल्प करती है, साथ ही साथ हमारे अंदर के जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको और बाहर लाने में, उनको नर्चर करने में और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक हम कैसे रीच कर सकते हैं उसमें भी हमको हेल्प करती है। एक्सप्लेन बॉडी पेन हो गए, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज, यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन, IBS से रिलेटेड इश्यूज, स्लीप इश्यूज, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न, हैबिट्स चेंज करनी है, एडिक्शन, और ओवरऑल पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, अपने माइंड का फोकस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हिप्नोथेरेपी की हम मदद ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी की वर्कशॉप से रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अवर वर्कशॉप्स, प्लीज़ नीचे दिए हुए गूगल लिंक पे अपनी डिटेल ज़रूर डालें। विल कनेक्ट विथ यू।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।